हेलो गाइस, स्वागत है आपका दी आलसी लड़का यूट्यूब चैनल में। जैसे कि इंट्रो वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि आने वाले वीडियोस में हम लोग आईटी सेक्टर्स के बारे में, गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में और भी दूसरे जो भी करियर ऑप्शंस हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी द अनटोल्ड स्टोरी। द अनटोल्ड स्टोरी क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट सभी यूट्यूब चैनल्स पे जो कंटेंट आपको मिला हुआ है उससे कुछ अलग ये होगा। और दूसरी बात, अभी 5 जून को इसकी प्रीलिम्स एग्जाम्स हुई हैं जो कि 2022 के लिए हैं और 2021 का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। तो सबसे पहले जान लेते हैं यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी है क्या? यूपीएससी है द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम लोग सभी लोग ज़्यादातर ये जानते हैं कि आईएएस की एग्ज़ाम होती है। तो आईएएस की कोई ऐसी एग्ज़ाम नहीं होती है, यूपीएससी है जो इन सभी पोस्ट्स को भरने के लिए एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। जैसे कि आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईआरएस हो गया और इसके अलावा और बहुत सारी जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स हैं उनके लिए यूपीएससी ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो क्या हम लोग भी वही सब डिस्कस करेंगे जो बाकी यूट्यूब चैनल्स में, जैसे कि आईएएस के क्या पर्क्स हैं, क्या फैसिलिटीज़ हैं, या फिर कैसी पोस्टिंग होती है, या फिर यूपीएससी का क्या सिलेबस है? नहीं, ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब के और चैनल्स जो हैं वहाँ पे आपको भरी पड़ी मिलेंगी, बहुत सारी हैं। आप सिर्फ यूपीएससी डाल देंगे तो भी। और यूपीएससी एक ऐसी एग्ज़ाम है या फिर एक ऐसी बॉडी जिससे लोगों के मिडिल क्लास, खासकर मिडिल क्लास लोगों के जो हैं इमोशंस, फीलिंग्स जुड़ी होती हैं। कईयों की ये जवानी बर्बाद कर देती है और कईयों की ये ज़िंदगियां बना देती है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं यूपीएससी के बारे में और मेनली इस वीडियो को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 3 पार्ट में कैसे होगा? पहले तो प्रिपरेशन के पहले अगर आप सोच रहे हो कि आपको प्रिपरेशन करना है तो उसके पहले जानने वाली कुछ बातें हैं। दूसरी बात ये है कि दूसरा पॉइंट ये रहेगा हमारा कि डिफ़िकल्टी लेवल, क्योंकि इसके बारे में इतना ज़्यादा बाहर क्या कहते हैं वो एक माहौल क्रिएट कर दिया जाता है या फिर है कि बहुत ज़्यादा टफेस्ट एग्ज़ाम है, एशिया की टफेस्ट एग्ज़ाम है, इसको क्रैक करना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। ऐसे बहुत सारी धारणाएं हैं जो बाहर घूमती रहती हैं। और तीसरा जो है वो कि आपके पास प्लान भी होना चाहिए। एस्पिरेंट्स, हमने एस्पिरेंट्स आपने सीरीज़ देखी होगी, उसमें ऐसा दिखाया गया है कि प्लान भी नहीं होना चाहिए। फिर कईयों का ये मानना होता है कि नहीं होना चाहिए, कईयों का ये होता है कि हमारा प्लान भी होना चाहिए। तो क्या हमारा प्लान भी होना चाहिए नहीं, ये हम लोग डिस्कस करें। क्योंकि ये टोटली मेरे जो ओपिनियन है मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ, आपकी कुछ अलग ओपिनियंस हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पहला पॉइंट कि प्रिपरेशन के पहले की कुछ बातें। तो उसके लिए आपको 2 से 3 बातें आपके माइंड में रखना है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन आपसे क्या मांगती है, क्या लेगा, ये कितना टाइम लेगा, कितना डेडिकेशन लेगा। क्योंकि होता क्या है कि बच्चे जब प्रिपरेशन करते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें होता क्या है कि सुनी सुनाई बातें या फिर जैसे कि अब न्यूज़ पे यूपीएससी का रिजल्ट आने के बाद फिर वो फेम क्रिएट हो जाता है, तो फिर वो सारी चीज़ें, इंटरव्यूज़ और ऑल दैट, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन आ जाता है कि हाँ हम भी प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन उसके बारे में डिटेल एनालिसिस या डिटेल चीज़ें नहीं पता होती हैं और हम लोग उसमें कूद तो जाते हैं, लेकिन बाद में जब पता चलता है कि हाँ यार इतनी मेहनत लग रही है या ये डेडिकेशन लगने वाला है, ऐसे ऐसे चीज़ें, फिर हमारा जो इंस्पिरेशन या मोटिवेटेड जो हम हुए रहते हैं वो धीरे धीरे धीमा पड़ने लगता है और कहीं ना कहीं वो प्रिपरेशन भी हम छोड़ ही देते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये प्रिपरेशन लेगी क्या आपसे, आपका टाइम लेगी, कितनी मेहनत लगेगी आपको, इसका सिलेबस कितना वास्ट है। आपको 1 साल पूरा डेडिकेटेडली देना पड़ेगा। अगर आप डेली के 4 घंटे भी पढ़ रहे हैं, डेली के 4 घंटे भी करंट अफेयर्स और सारे आपके सिलेबस सब आप कवर कर रहे हो, तब जाके आप कहीं 1 साल में फुल्ली प्रिपेयर्ड हो सकोगे इस एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि यूपीएससी का जो पेपर होता है, अगर आपने कभी देखा हो और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ये भी प्रिपरेशन में आता है। आप पहले इसका पेपर देखिए, 2-3 पेपर इसके देखिए, हो सके तो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर ही इसमें उतरिए। तो सबसे पहले ये हो गया कि ये क्या चीज़ें मांगती है, कितना टाइम लगेगा आपका, कितना डेडिकेशन लगेगा। दूसरा, आपका मोटो क्या है। अब कई कह देंगे कि हमें पावर मिलेगी, पैसा मिलेगा, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको ये भी चीज़ें जानना है कि आप भी किसी ना किसी के अंडर में ही रहोगे। आपके ऊपर भी कोई ना कोई बॉस रहेगा जो आपको ऑर्डर देगा, वो आपको फॉलो करना होता है। नो डाउट कि आपके पास बहुत पावर रहेगा, आपके पास पूरे एक ज़िले के आप डीएम अगर हो, आप डीएम की पोस्ट पे जाते हो, जो कि आईएएस के बाद आप जा सकते हो प्रमोशंस के बाद, तो आपके पास पूरे ज़िले की जो अथॉरिटी आप होते हो, पूरे ज़िले के मजिस्ट्रेट, जिसको डीएम हम लोग कहते हैं, तो वो पावर आपके पास होती है, लेकिन आपके पास ऊपर भी कोई ना कोई होता है। तो सबसे पहले ये आपका मोटिवेशन है कि मैं सुप्रीम हूँ, सब कुछ मैं ही रहूँगा। तो अगर वो मोटिवेशन है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। तीसरी चीज़ है लाल बत्ती। अगर वो आपका मोटिवेशन है तो वैसे भी नहीं मिलेगी, अब ख़त्म हो चुकी है। तो अगर लाल बत्ती का है तो फिर जाने दीजिए। और देश की सेवा करने का जो मोटिवेशन रहता है, नो डाउट आप कर सकते हो, आपके पास चांसेस होते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर भी चलना पड़ता है। तो आप प्रैक्टिकल चीज़ें भी सोचिए, देखिए,
सेवा आप सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ स्कीम, सारी चीज़ें आप ला सकते हैं, उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा। तो ये प्रिपरेशन के पहले की चीज़ें हैं, इनमें आप और जानिए, थोड़ा सा खुद को टाइम दीजिए। अगर आपके माइंड में आ रहा है कि मुझे प्रिपरेशन करना है तो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना जाने दीजिए, उसके बाद आप लगिए। लेकिन एक बार अगर आप प्रिपरेशन में कूद गए तो ऐसा नहीं है कि आपने कुछ दिन प्रिपरेशन की फिर आपने छोड़ दिया, ये ना करिए। इसलिए पहले आप उस चीज़ों को जान लीजिए जो आपसे प्रिपरेशन के दौरान आपकी लगेंगी। अब हमारा सेकंड पॉइंट है कि इसकी डिफ़िकल्टी लेवल। यूपीएससी के बारे में ये कहा जाता है कि ये एशिया की टफेस्ट एग्ज़ाम है। बिल्कुल है, इसका सिलेबस बहुत टफ है, लेकिन क्या इतना टफ है? अगर होता तो कितने सारे लोग हैं, सभी लोग क्रैक, इतने सारे लोग जो अपीयर करते हैं, रैंक 1 आता है, रैंक 2 आते हैं, इतने सारे लोग आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, कोई नहीं बन पाता। वो भी तो इंसान ही है, क्या वो अलग कोई ग्रह से थोड़ी आए। डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में मैं आपसे छोटी चीज़ कहना चाहूँगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें से अपीयर कितने होते हैं, ये एक्चुअल डाटा ही है जो यूपीएससी का जो या फिर जो भी बॉडीज़ होती हैं या फिर एग्ज़ाम जो कंडक्ट होती है उनके द्वारा ये निकल के आता है कि 10 लाख अगर फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें से ऑलमोस्ट 5 लाख लोग ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं एक्चुअली, और 5 लाख लोगों में भी क्या सारे के सारे प्रिपरेशन करके आते हैं? ऑब्वियस नहीं है। उसमें से अगर आप मान के चलें आधे लोग ही प्रिपरेशन करके सीरियसली अगर जाते हैं तो 2.5 लाख लोग हो गए। तो 2.5 लाख लोग अगर सीरियसली प्रिपरेशन करके गए, उनमें भी आप लोग हैं। तो देखिए कंपटीशन कहाँ था, कहाँ से कहाँ चला आया। मतलब 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, 2.5 लाख लोग सीरियसली पढ़ के आ रहे हैं और एग्ज़ाम दे रहे हैं। उन 2.5 लाख लोगों में फिर जिसकी प्रिपरेशन सही होगी, टारगेटेड होगी, वही फिर क्रैक करेगा। तो फिर ये इतना हार्ड क्यों, ऐसा क्यों कहते हैं? हार्ड इसलिए क्योंकि आप देखिए ना, एक ऑलमोस्ट अगर 1,000 जगह निकल रही हैं यूपीएससी की भर्ती के लिए, जैसे कई बार 800 निकलती हैं, कई बार 900, कई बार 700, तो उतने पोस्ट्स के लिए 2.5 लाख लोग अगर प्रिपेयर करके आ रहे हैं तो फिर हार्ड तो है ही। और सिलेबस वास्ट है, आपको ये नहीं पता कि कहाँ से क्या आएगा। और ये आपकी पढ़ाई को चेक नहीं करता यूपीएससी, ये आपको चेक करता है, आपकी मेंटेलिटी। और लास्ट में मैं आपको एक बोनस पॉइंट देने वाला हूँ, तो ये पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अभी हम बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट की ओर। क्या आपके पास प्लान सी होना चाहिए? बी, सी, एक्चुअली थर्ड पॉइंट बोलना था इसलिए सी निकल गया, प्लान सी। प्लान बी आपके पास होना चाहिए। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि हाँ, आपके पास प्लान बी भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उसका सिलेबस आप कभी भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो स्पेशल एग्जाम है अगर उनको छोड़ दिया जाए तो सभी एग्जाम गवर्नमेंट एग्जाम के साथ वो मैच करता है, कहीं ना कहीं ओवरलैप करता है। तो क्यों ना अगर आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके साथ छोटे छोटे एग्जाम्स भी फॉर्म भरते जाओ, एग्जाम्स देते जाओ। क्या पता अगर वो एग्जाम अगर दे के आपका क्वालिफाई हो जाता है तो आप कहीं ना कहीं जॉब भी कर रहे होगे, आपके हाथ में पैसे भी होंगे और आप एक यूपीएससी की प्रिपरेशन एक पीस माइंड से कर सकते हो। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, अभी कई बार हम लोग ये देखते हैं कि सुसाइड कर लेते हैं, प्रिपरेशन करने वाले बच्चे ने सुसाइड कर लिया या फिर जो भी चीज़ें हैं। तो आप 1 साल प्रिपेयर कर रहे हो, 2 साल कर रहे हो, 3 साल कर रहे हो, घर वाले भी हाँ भाई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, लेकिन एट दी एंड कुछ आउटपुट भी तो होना चाहिए। अगर आप 5-5, 6-6 साल प्रिपरेशन कर रहे हो, 1-2 मार्क से भी अगर आपका रह जाता है तो लोग ये नहीं देखते कि आपका 1-2 मार्क से रह गया, वो देखते ये हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो अगर आपके हाथ में जॉब है, पैसे आ रहे हैं, उसके बाद आपको कोई ये नहीं पूछेगा कि तुम कर क्या रहे हो, तुम प्रिपरेशन कर रहे हो या क्या कर रहे हो, तो क्वालिफाई कर सकते हो ना। या फिर तुम प्राइवेट सेक्टर में कहीं जॉब करो, जॉब करते करते प्रिपरेशन करो, दैट्स वेल एंड गुड। ये ज़्यादा सही रहेगा ना, रैदर देन कि आप प्रिपरेशन कर ही रहे हो। 1 आध साल आप ठीक है खुद से दे सकते हो बिना किसी इंटरप्शन के, बिना कोई और चीज़ के, लेकिन अगर उसके बाद नहीं होता है तो आप यूपीएससी तो मत छोड़ दो, लेकिन कहीं ना कहीं जॉब करो और उस जॉब के बाद आपको जो भी रहेगा, टाइम मिलता है, उसमें आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये 2-3 पॉइंट्स थे। अगर आपको यूपीएससी के बारे में या फिर आईएएस के जो पर्क्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, इसकी सिलेबस क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में कोई डेडिकेटेडली वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, उसकी भी वीडियो डिस्कस करेंगे। लेकिन मेन मुद्दा इसमें यह था कि जहाँ पर लोग फंस जाते हैं, एक तो प्रिपरेशन नहीं होता, देख के चकाचौंध को कि ये सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, ये होता है, ये उनको नहीं पता होता। या फिर आईएएस बनने के बाद हम तो चेयर पे बैठेंगे एसी वाले रूम में, ये सारी चीज़ें, तो प्रेशर बहुत होता है। जितना पहले तैयारी में आपकी मेहनत लग रही है उससे कई गुना ज़्यादा आपको मेहनत लगती है। एनी टाइम आपको एक्शंस लेने पड़ते हैं, कॉल्स आती हैं, आपका एक डिसीजन के ऊपर लाखों की ज़िंदगियां टिकी हुई होती हैं। सो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब होती है। उसके लिए एक बंदा भी ऐसा होना चाहिए जो रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि पावर्स आती हैं तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं।
ये सब आपको पता ही है। तो ये एक पहली चीज़ हो गई कि आपको उसके चीज़ों के बारे में पहले पता हो, उसके बाद आप उसमें कूदें, या फिर बहुत सारी दूसरी जॉब से आप उसके लिए भी तैयारी कर सकते हैं। सेकंड चीज़ है कि ये टफेस्ट एग्ज़ाम है जी, टफेस्ट है, लेकिन इसको इंसानों के लिए ही बनाया गया है और हम भी इंसान ही हैं, तो हम इसे क्रैक कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि आपका प्लान भी ज़रूर होना चाहिए, कुछ ना कुछ प्लान भी आप ज़रूर रखिए। अभी बात करते हैं बोनस टिप की, जो मैंने आपको बोनस टिप दी हुई थी। बोनस टिप ये है कि कंसिस्टेंसी और पेशेंस, ये दो चीज़ ऐसे हैं जो यूपीएससी के लिए तो चाहिए ही चाहिए, और ना ही सिर्फ यूपीएससी बल्कि किसी भी एग्जाम, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, या कोई भी आपको बिजनेस कर रहे हो, आप कहीं भी आपको सक्सेस होना है, तो ये दो चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए बॉस, बिना इसके तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो कंसिस्टेंट रहिए और पेशेंस रखिए, फिर ही जाके कुछ ना कुछ हो सकता है इस एग्ज़ाम में। अब इसके बारे में कुछ आपको डिटेल्ड चाहिए, इसके सिलेबस के बारे में चाहिए, इसके और भी सोर्सेज के बारे में चाहिए, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप खुद से किस चैनल से पढ़ें, यूट्यूब से पढ़ें, कौन सी बुक्स को फॉलो करें, ये सारे के ऊपर अगर आपको वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, इसके बारे में भी वीडियो लाई जाएगी, देखी जाएगी। लेकिन उसके पहले आपको ये वीडियो देख के ध्यान से एक बार देखिए, 2 बार देखिए, और जो चीज़ें आपको बताई गई हैं उसके थ्रू जाइए, फिर ही अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।